हाय, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और आप मुझे देख रहे हैं टीवी विंडो में। और आज हम करेंगे टीवी विंडो के साथ ये सेगमेंट नेवर हैव आई एवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, स्पेंड टू मच मनी शॉपिंग। हाँ हाँ हाँ, बहुत मतलब अपने आप को रोकना पड़ता है। और सब साड़ियाँ ही शॉपिंग कर लेती हूँ। मतलब कभी कभी एक शेड की बहुत सारी साड़ियाँ होती है मेरे पास, एक जैसी भी बहुत होती है। और फिर कोई आता है मांग लेता है, फिर मैं दे भी देती हूँ, क्योंकि मुझे वो मज़े बांटने में से और मज़े आते हैं कि चलो भैया अपने दोस्त भी पहन के खुश हो जाए। मैक्सिमम अभी तक आपने जब शॉपिंग की होगी तो सबसे ज़्यादा स्पेंड किया हो वो शॉपिंग कितने की थी? मैक्सिमम एक ही दिन में मुझे याद है कि 17 लैक्स मैंने शॉपिंग की थी। और बहुत अच्छी शॉपिंग की थी वो। मैंने गोल्ड ख़रीदा था और इसीलिए और एक शॉपिंग का मुझे किस्सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि पुरी में मैं गई थी। मेरा थिएटर का कंपटीशन था और वहाँ पे मुझे इतने कॉटन की साड़ियाँ पसंद आई थी। मैंने दुकान में बैठ गई, शॉपिंग करती गई। देखा मेरे पैसे ख़त्म हो गए, बिकॉज तब तो मैं स्टूडेंट थी, 20 साल की थी। घर पे फ़ोन किया मम्मी को कि कुछ भी करके मेरे अकाउंट में पैसे डलवाओ, क्योंकि तब इतना फास्ट नहीं था, तो कल मैं इनको पे कर सकूँगी निकलवा के। तो फिर ताबड़तोड़ किया, और क्योंकि हम पुरी में 4-5 दिन थे तो मैंने सारा शॉपिंग साइड में रखवाया कि भैया मतलब ये सारा मैं ले लूँगी। जैसे ही मुझे 2-3 दिन में पैसे निकालने का मौका मिला, सारे पैसे लेकर आई और सारा शॉपिंग जो किया था वो लेके गई। तो शॉपिंग के तो मेरे बहुत किस्से हैं। और नेक्स्ट है संग इन द शावर। ऑफ कोर्स, मोस्टली बहुत संग इन द शावर मैं गाती रहती हूँ। और शावर में सबसे पहले मेरे श्लोक से ही शुरुआत होती है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो आप जब नहाते हो तो सारी गंगे यमुने गोदावरी को इनवाइट करो कि भाई वो जल हमें शुद्ध करे। तो सबसे पहला मेरा रोज़ का वही होता है संग गाना मेरा। और आगे कभी ऐसा रात को भी जब आती हूँ दोबारा तो मैं गुनगुना लेती हूँ गज़लें। फेक लाफ्ड एट अ जोक, कभी नहीं। एक्चुअली हंसने वाले जोक पे भी मैं नहीं हंस पाती। मुझे बहुत देर बाद ट्यूबलाइट होती है और सब लोग मेरे जोक से ज़्यादा मेरे पे हंसते हैं। अरे भाई हंस लो, ये बहुत अच्छा। फिर मुझे समझाते हैं, सबका हंस के हो जाता है, उसके बाद मैं हंसती हूँ अकेले। तो फेक पे तो कभी नहीं। इग्नोर समवन ऑन पर्पस, नहीं, मैं ऐसा इग्नोर नहीं करती। मतलब बोल देती हूँ फटाक से, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। जो मेरे मन में होता है वो ज़बान पे आ ही जाता है, और कोई किसी को ऐसे इग्नोर नहीं करती। जो होता है धबाधब बोल ही देती हूँ, बात ख़त्म करो बोल के। रीड हेट कमेंट्स। यस, सम कमेंट्स पढ़ना। देखो, हम ये जो नफ़रत करते हैं ना, वो लोग ही हमें सिखाते हैं, सही करते हैं। और क्यों नफ़रत करते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको अच्छी कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर बुरी कमेंट्स भी पढ़ लो, तो पता चले कि भाई कहाँ सुधरना है, क्या ठीक करना है। ब्लॉक समवन सीक्रेटली, नहीं, ब्लॉक किया है और बहुत चौड़े में ब्लॉक किया है, और बता के किया है कि मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया है, हाँ तुमको भी करना है तो मुझे ब्लॉक कर दो। तो यस, ब्लॉक किया है, पर सीक्रेटली नहीं। गूगल्ड माई सेल्फ, हाँ बिल्कुल किया है, गूगल बहुत बार किया है। और अभी भी मुझे गूगल करना पसंद है। आई एम श्योर बहुत लोगों को पसंद होगा, और अच्छी बात है। कितना अच्छा है ना, आप गूगल पे आ जाओ। अब तो मैं एआई पे भी आ जाती हूँ। एक और चीज़ आप ऐड कर दो, मैंने एआई में भी अपने आप को सर्च किया है। रीगिफ्टेड अ प्रेजेंट, नेवर, कभी नहीं। कभी मैं रीगिफ्ट नहीं करती। मुझे प्रेजेंट्स की बहुत वैल्यू है, और कोई मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं सालों साल तक, सदियों तक संभाल के रखती हूँ, जब तक वो अच्छी रहे और संभालने वाली हो। जैसे परफ्यूम वगैरह तो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी खाली बॉटल्स को मैं पेंट करके उसमें पौधा लगा देती हूँ, ताकि मतलब वो याद रहे कि हाँ भाई तुम ये परफ्यूम लाई थी, और वो एक प्यारी मेमोरी उसमें पौधा हो गया और चलता रहे। तो मैं कभी गिफ्ट, या तो फिर मना कर देती हूँ कि भाई ये गिफ्ट रहने दे, अगर मुझे लगे कि मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। टेकन फूड फ्रॉम समवन एल्स प्लेट, हाँ रोज़ काफ़ी बार
समवन एल्स मतलब मेरा बेटा, और उसके प्लेट में से ही वो कुछ, अक्सर माँओं को आदत होती है, बच्चे ले लेते हैं, फिर आज ये मम्मी ये मुझे नहीं खाना है। आज ही ऐसा हुआ, आमरस पूरा कटोरा भर के लिया, लेकिन उसको नहीं खाना था तो आधा मुझे पकड़ा दिया और मैंने खुशी खुशी खा लिया। तो मम्मियाँ तो ये सब करती रहती है। लेकिन हाँ, ख़ास करीबी दोस्तों के साथ भी ऐसा किया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बीजल है, एक लता है, तो उनके साथ भी हमने एक दूसरे की प्लेट में से, अच्छा मुझे आलस आती है उठ के लेके मैं नहीं आऊँगी, तो मैं बैठी रहती हूँ उनकी प्लेट में से, चल तू दूसरा लेके आ, तेरी प्लेट का मैंने ले लिया, ऐसा करके भी लिया है। कैंसल प्लान्स लास्ट मिनट, हाँ ऐसा हुआ है कभी कभी कि लास्ट मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है तो प्लान कैंसिल करना पड़ता है। आई थिंक सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही होगा। स्टॉक समवन ऑन इंस्टाग्राम, नहीं, किसी को मतलब बोलते हैं काफ़ी लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया किरदार शो में आने वाला होता है या नए शो में हमें पता चलता है कि अच्छा ये रोल के लिए फ़ाइनल हुआ है, वो फ़ाइनल हुआ है, अच्छा तुमने उसको देखा क्या। तो नहीं, कभी नहीं मैंने किसी को स्टॉक किया है। लेकिन हाँ, मैं जो अभी हिंदू स्टडी कर रही हूँ और कुछ ऐसे बहुत ही ज्ञानी पंडित लोग हैं जिनको मैं इंस्टाग्राम में ढूंढती हूँ सामने से, ताकि मैं उनकी अच्छी अच्छी पोस्ट देख सकूँ, बाकी तो नहीं। फॉरगॉटन एन एनिवर्सरी, फॉर किसकी, मेरी? नहीं, मैं एनिवर्सरी लोगों की भूल जाती हूँ, अपनी नहीं भूलती लोगों की भूल जाती हूँ। बर्थडे भी मतलब पहले नहीं भूलती थी, लेकिन आजकल बहुत भूलने लगी है। पता चला मेरा अपना भी बर्थडे भूल जाऊँ, पर एनिवर्सरी में नहीं भूलती। बीन लेट एंड ब्लेम्ड ट्रैफिक, नहीं, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी लेना पसंद है। मुझे जब मैं लेट होती हूँ तो मैं बिल्कुल सामने से फ़ोन करके बोल देती हूँ कि मैं लेट हूँ और आज मुझे और लेट हो जाएगा। मुझे अक्सर लेट होना पसंद नहीं है। हाँ, शूट पे लेट होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्या सीन चलने वाला है, तो मैं वो भी बता के लेट होती हूँ, पर मैं ब्लेम नहीं करती। मुझे अपनी ज़िम्मेदारी लेना पसंद है, गलतियों की भी और अच्छी चीज़ों की भी। सेंड मैसेज एंड रिग्रेट इट, हाँ ये होता है, कभी हम किसी को मैसेज कर देते हैं, डिलीट करने का मौका नहीं मिलता, वो रीड कर लेते हैं, फिर मुझे लगता है क्या, क्योंकि कभी कभी हम ना भावुक हो जाते हैं और ऐसा इमोशनल अटैक होता है हमारे ऊपर कि हम गुस्से में चिट लिख देते हैं, फिर सेंड भी हो जाता है, रीड भी हो जाता है, फिर बाद में चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो लगता है कि अच्छा थोड़ा रुक जाते, बाद में मैसेज करते, मतलब चीज़ें क्लियर हो गई। तो हाँ, ऐसा हुआ है, पहले होता था, अब जैसे उम्र बढ़ती है, समझदारी आती है, तो अभी थोड़ा सा कम होने लगा है। फॉलन स्लीप ऑन सेट, हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, सेट पे नींद आ जाती है, कभी मतलब नींद भी वैसे गहरी वाली, आँख बंद करके ऐसे बैठे रहो, ताकि जब नाइट शिफ्ट लगती है तो थोड़ी एनर्जी बचाने के लिए। फॉरगॉटन माई लाइन्स, कभी कभी लाइन्स ऐसी जो वन लाइन वाली लाइन्स होती है ना, उसमें अक्सर ऐसा होता है। लंबे लंबे लाइन्स आराम से याद रहते हैं, जो मतलब किसी के लंबे लंबे लाइन्स चलते हैं, बीच में एक छोटा सा हमारा लाइन आता है ना, वो मिस हो जाता है। हैड अ क्रैश ऑन अ को-स्टार, नहीं, माँ का ही रोल हमेशा किया है और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुझे मेरा स्टार बहुत जल्दी मिल गया, रियल लाइफ स्टार मिल गया जल्दी। लाइट टू स्किप वॉक, नहीं ऐसा नहीं, मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं ईश्वर को हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे काम दिया, इतना अच्छा काम करने का मौका दिया, और मैं काम करे ही जा रही हूँ, तो कोई बाकी थैंक यू। मुझे तो बहुत मज़ा आया टीवी विंडो के साथ ये सेगमेंट करके। आपको कैसा लगा मेरा ये सेगमेंट, कमेंट में ज़रूर बताइए, और भी कुछ आपके मन से सवाल है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उन सारे सवालों के भी जवाब देंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।